वो चाहते हैं एक तरह खुद पूरी दुनिया पर एस्टेब्लिश करना सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। और कहीं ना कहीं दिस डायरेक्टली रिलेट्स विद द इल्यूमिनाटी साइड, दिस डायरेक्टली रिलेट्स विद द हदीथ ऑफ होली कुरान, जो होली कुरान में बताया गया है दज्जाल सिस्टम के बारे में, कली पुरुष व्यवस्था के बारे में, जहाँ पर कली पुरुष के सिस्टम में हर चीज़ आपको दी जाएगी। अगर आप उस नेगेटिव साइड के साथ हैं, कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग ऐसी नहीं होगी जो आपसे दूर होगी। यही वर्णन है होली बाइबल में एंटी क्राइस्ट के बारे में, कि एंटी क्राइस्ट जो फेक मसाया आएगा वो हर चीज़ आपको देगा मटीरियलिस्टिक थिंग, अगर आप उससे वो सोल का ट्रेड करेंगे, अगर आप उसके अनुसार ज़िंदगी जिएंगे, अगर आप धर्म को छोड़कर रिलीजियस पाथ को छोड़कर उस डेवलिश साइड को अपनाएंगे। तो एवरीथिंग रिलेट्स विद दैट प्रेडिक्शंस, विद दोज स्पिरिचुअल और जो हमारे धर्मों में वर्णन है उन चीज़ों के साथ। इसके बाद वो चाहते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात अभी लिखा भी था नीचे, सोशल क्रेडिट सिस्टम इतना ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा इसके अंदर कि अगर एक इंसान के पास एक रूल बुक है, नॉर्म्स दिए गए हैं, अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हें इतना स्कोर मिलेगा, अगर तुम इस जगह जाओगे इतना स्कोर मिलेगा, ये खाओगे ये स्कोर मिलेगा। मतलब एक इंसान के माइंड को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देना। आज के समय पर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम हो रहे हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल स्नैपचैट चलाकर, जो लोग चलाते हैं, मैं तो नहीं चलाता, स्ट्रीक्स बनाना, कि अपने आप में ये उनको ये ईगोइश आ जाती है कि भाई मैं तो इतना या हूँ। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स देना जो आपको 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 डिपिक्ट करे कि आप क्या हो इस सिस्टम में। तो वो कहीं वो डायरेक्टली घान करती है वो फ्री विल जो ह्यूमंस को दी गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि मैं जब इस दुनिया में धर्म की हानि होगी, मेरे बीज की रक्षा के लिए, बीज मतलब डीएनए, बीज मतलब फ्री विल, बीज मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, फ्री विल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप इससे इससे समझें। क्योंकि दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अस ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कि हमारे मनुष्य और जो जानवर हैं उनके अंदर सिर्फ एक फैक्टर है जो हमें अलग बनाता है, वो है फ्री विल, वो है खुद मुख्तियारी, कि हमारे पास इतना फ्री विल है। अगर किसी जानवर को, भेड़ों को कहा जाए कि तुम इधर रहो, वो ग्रुप में उधर ही रहेंगे। तो हमें अलग बनाती है हमारी फ्री विल। फ्री विल से ही हम इस चेतना, हम आत्म तत्व, हमारे जीव तत्व को जान सकते हैं, कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट कर कर हम उस कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, अपने सातों चक्रों को जागृत कर कर इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद हम वो एटर्नल ब्लिस, हम उस यूनिवर्सल सब कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट हो सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ, जिसके बाद हम वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और तब हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे आसपास दिख रहा है ये सिर्फ माया है, ये सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ मैट्रिक्स है। असल में सिर्फ एक पुत्र और पिता का रिश्ता इस दुनिया में है, जहाँ पर हमें इस सिस्टम से, इस गेम ऑफ लाइफ से निकलकर उस ओम के पास जाना है। तो इस चीज़ को ख़राब करने के लिए ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर काम कर रहा है, जहाँ पर एक इंसान को इस सोशल क्रेडिट सिस्टम के अंदर वक्त ही नहीं होगा उस धर्म के बारे में सोचने का, उस चेतना के बारे में सोचने का, उस आत्म तत्व के बारे में सोचने का, उस मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचने का। उसका जीवन शुरू होगा और एक रूल बुक दे दी जाएगी कि अगर तूने अपने, और वो कैसा होगा आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे रोबोट्स काम करते हैं, जहाँ पर सुबह उठना, खाना खाना, फ्यूल भरना, जो जो काम है आपका, उधर जाना, उधर से रेस्ट करना, वापस आना, परिवार को थोड़ा समय देना, जो आज के टाइम पे 80% ऑफ पॉपुलेशन आज भी रिपीट कर रही है। मतलब इंडिया में तो फिर भी वो धर्म का अस्तित्व है, बाहर के देशों में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो अथीज़म की एथीस्ट बन रहे हैं, अपने आप को कूल समझ रहे हैं, और उसी जंजाल में, उसी एंटीक्राइस्ट की डिसेप्शन में, उसी फितना दज्जाल जो होली कुरान में जिसका वर्णन है, उसी के अंदर फितना दज्जाल में घुस रहे हैं, उसी अनुसार कली पुरुष व्यवस्था में आकर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सिस्टम को कायम करना ही सोशल क्रेडिट सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम डिजिटल आईडी, हर एक इंसान को डिजिटल आईडी, आज हम, इसका छोटा सा एग्जांपल है, आज हम जो ये फ़ोन पे ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, कहीं ना कहीं से रिलेट कर सकता है कि हर एक इंसान पे डिजिटल आईडी होगी कि तुम्हारा नंबर क्या है, थोड़ा कम है भाई वॉल्यूम, इधर से तो सही है, तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारे आइडेंटिटी क्या है, तो एक नंबर से हमें जाना जाएगा, जहाँ पर हर एक इंसान का डिस्क्रिप्शन होगा उस रूल बुक में, उन किस इंसान ने किस समय बर्थ लिया, कैसे उस पर क्या उसके अंदर जेनेटिक्स उसका
कंटेंट है, कैसे उस पे क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या उन पे ये रिसर्च कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो अब जिस पर काम कर रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस टू एआई। एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आज बड़ी बड़ी समिट्स हो रही हैं कि कैसे हम चेतना को, कॉन्शियसनेस को घुसाएं रोबोट्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इतना बड़ा भयंकर चीज़ ये चीज़ है। इसको आप अगर समझ कर देखें, भगवान को भगवान क्या बनाता है? मुर्दे को जीवित करना भगवान को भगवान बनाता है, और हम वो नहीं कर पाते, इसलिए हम इंसान हैं। आज प्रैक्टिस की जा रही है, आज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आज हाँ, बहुत अच्छा लिख रहे हैं भाई आप, इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं हम। आज समिट्स हो रही हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉन्शियसनेस को घुसाएं, चेतना को घुसाएं, वो फ्री विल उसके अंदर लाएं। फिर तो भगवान का कोई रोल ही नहीं बचेगा। फिर तो आप ये समझें कि हम पूजेंगे किसको? जब वही बात है, जब जब मनुष्य ने अपने आप को उस परम ब्रह्म परमेश्वर से ऊपर माना है, चाहे हम रावण की समय की बात करें, चाहे हम कंस की समय की बात करें, हिरण्यकश्यप के समय की बात करें, जब जब मनुष्य को ये गरूर हुआ कि मैं ही भगवान हूँ, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं इस प्रकृति पर राज करता हूँ, तब तब भगवान श्री विष्णु अवतार लेकर इस दुनिया में आए धर्म संस्थापना के लिए। और आज ये वही समय है, अगर आप इसको भी रिलेट करें युग परिवर्तन के साथ, क्योंकि हमने हज़ारों चीज़ें डिस्कस करी हैं अपने रिसर्चर्स में, पॉडकास्ट में, कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है। इसी समय भगवान कल की इस दुनिया में है, और आने वाले कुछ सालों में ये विनाश लीला शुरू होगी, जिसके बाद सत्युग स्थापना होने वाली है। काफ़ी लोगों को मजाक लगता है जब वो पहली बार इस चीज़ को सुनते हैं, पर जैसे जैसे हम अवेयर होते जाएंगे, खुले दिमाग से इसके बारे में सोचने लगेंगे, क्या क्या वर्णन है हमारे पुराणों में, क्या क्या वर्णन है हमारे ग्रंथों में, क्या क्या वर्णन है और धर्मों में, मसाया क्या है, मैत्रेय क्या है जिसके बारे में बुद्धिज्म में वर्णन है कि एक सेवियर आएगा, इमाम महदी का ज़हूर क्या है होली कुरान में जिसका वर्णन है कि वो वाइट घोड़े पर आएंगे, हाथ में तलवार होगी, कैसे पापियों का जो जितने भी काफिर हैं उनका नाश कर कर सिर्फ मोमिन इस दुनिया में बचेंगे। डायरेक्टली लिंक करता है हमारे होली बाइबल में सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के साथ, डायरेक्टली लिंक करता है कल की अवतार के साथ। तो एक आइडेंटिकल डिस्क्रिप्शन, सिर्फ एक सेम डिस्क्रिप्शन कैसे हो सकती है हर धर्म में उस एक अवतार के बारे में? तो इसको अगर आप इसके साथ भी रिलेट कर कर देखें कि आज मनुष्य चाहता है एआई के अंदर वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना को डालने का, तो कैसे मनुष्य ट्राई कर रहा है, कैसे ये अलीट्स ट्राई कर रहे हैं, कैसे ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम खुद भगवान बने, हम जिसको चाहें उसे जीवन दे दें, जिससे चाहें जीवन ले लें। फिर तो वो श्वासों की पूंजी, जिसे हमारे धर्मों में कहा गया है कि हर एक इंसान को वो श्वास दिए गए हैं गिनती के, तुम इस मृत्यु लोक में जाओ, उसके अंदर अगर तुम हरि नाम को जपोगे तो तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकोगे। अगर तुम इन्हीं चोरों के हाथों में बिकोगे, काम क्रोध लोभ मोह के हाथ में, तो कैसे तुम उसी विशियस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में आकर फंस जाओगे। जब आज मनुष्य ट्राई कर रहा है इससे निकल कर एक इंसान की चेतना को पकड़ कर आगे किसी रोबोट में डालने का, तो कैसे ये ट्रायल है उस विनाश का जहां पर भगवान कल की इस दुनिया में धर्म संस्थापना करेंगे। माइक्रोचिप, अब इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इस चीज़ के बारे में वर्णन है, कैसे माइक्रोचिप दे दी जाएगी हर एक इंसान को। जैसे अब हम देखते हैं कि QR कोड, हाँ एक मैसेज आ रहा है भाई का, जो भी लोग हमारे इस कोर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे सुपर शेयर और सुपर लाइक का आपको बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर कर थैंक्स पर आप हमारे इस कोर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद भाई माइक्रोचिप का जैसे वर्णन आता है, होली बाइबल में भी इसका डिस्क्रिप्शन है कि एंड टाइम्स क्या होगा। एंड टाइम्स के समय हर एक इंसान के बॉडी पर वो द मार्क ऑफ बीस्ट दिया जाएगा। मार्क ऑफ द बीस्ट मतलब शैतान का चिन्ह, 666 के बारे में जिसका वर्णन किया गया। तो आज के समय पर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लाना चाहते हैं कि कैसे हम माइक्रोचिप एक इंसान को दें, जहाँ पर वो इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, यहाँ तक की चीज़ें क्या सोच रहा है आप समझे। अब साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि ये ओरा समझ पा रहे हैं हम, जहाँ पर हमारी फिजिकल बॉडी है इसके आगे भी हमारा शरीर है, हम कैसा सोच के हैं। जैसे आप सोचते हैं कि मेंटलिज्म में आजकल लोग, कुछ लोग बाबा या कुछ लोग भी बात इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह ले रहे हैं, और मेंटलिज्म में कि आप क्या सोच रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। तो कैसे ये एआई भी इसको समझ पाए, हम क्या सोचें एक समय पर वो भी बता दिया जाए, वो उसकी तैयारी चल रही है। माइक्रोचिप मतलब हर एक इंसान पर आइडेंटिफिकेशन होगी कि तू कहाँ से पैदा हुआ है, तेरा क्या काम है, कैसे हर चीज़ डेजिग्नेटेड होगी। वही बात भाई, फ्री विल तो कोई चीज़ रहेगी नहीं, और यही मार्क ऑफ द बीस्ट का वर्णन है हमारे होली बाइबल में।
गोल्स क्या हैं भाई? बेसिकली इससे ये बनाना क्या चाहते हैं? पहली बात तो ये खुद को भगवान बनाना चाहते हैं, खुद का वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ये फाइट ऑफ एग्जिस्टेंस है बिटवीन गुड एंड द विल। बेसिकली अगर हम इसके गोल्स देखें फिजिकल वर्ल्ड में, तो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज है। अब मान लीजिए अलीट्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो इस दुनिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर। हम हमारी फैमिलीज में ये अरबों करोड़ों असंख्य पैसा घूमे, उनको काम करने की ज़रूरत ना हो हमारे जनरेशन्स को, और ये पैसा आगे से आगे बनता रहे। जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए? जिसके लिए उन्हें चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज जो देश मना कर रहा है, जिसकी सरकार मना कर रही है कि हम ये माइनिंग नहीं होने देंगे, ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देंगे, कल को जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी तो जहाँ हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे, जिस समय हम चाहेंगे, ये चीज़ें करेंगे। दूसरा, डीपॉपुलेशन, कि अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया पर वर्चस्व कायम करना, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना, तो जितने लोग हम चाहेंगे, जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पर जिनको पाल सकें, जो हमारे काम कर सकें, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में लग सकें, जो हमारे लिए एक तरह से वर्कर का काम कर सकें, हम उतने ही लोग इस दुनिया में रखेंगे। कुछ लोग इसे डायरेक्टली लिंक करते हैं, जो पेंडेमिक जो चीज़ें चलती हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, कि जहाँ पर आज क्या है, छोटे कपड़े डालना अपने आप में कल्चर है, अपने आप में कूल दिखना है। पूरे कपड़े डालना, अच्छी पोशाक डालना एक इंसान को ऐसे डिपिक्ट करता है कि ये तो रूढ़वादी विचारों का है, ये तो पुराने ख्यालों का, ये तो 1980s का है। तो ये हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस किसने करा? ये मीडिया इंडस्ट्री ने हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस करा है। आज जो इंसान किसी तरह का नशा नहीं करता, किसी तरह की दारू नहीं पीता, किसी तरह मांस वगैरह का सेवन नहीं करता, चरित्रवान है, तो उसे ये दुनिया रूढ़वादी मानती है, उसे ओल्ड सिस्टम का, ओल्ड स्कूल मानती है, उसे मानती है कि आप तो अंकल आंटी टाइप्स हो। और जो इंसान 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में चरित्रहीन है, जो अपने आप के बॉडी काउंट को बताना अपनी गरिमा समझता है, अपना इसको एक ऐसी चीज़ समझता है कि अगर मैं इसे बताऊंगा कि मेरी बॉडी काउंट इतना है, मेरा मतलब मैं इतने लोगों के साथ फिजिकल हुआ हूँ, तो ये मेरा कहीं ना कहीं गुरूर करने का चीज़ है कि मैं इतने तरह के नशे ट्राई कर चुका हूँ 20 साल की उम्र तक। ये कहीं ना कहीं मेरे 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 अहंकार को बढ़ाता है। तो ये सिस्टम कायम किसने किया? ये सिस्टम कायम किया इस मल्टीमीडिया ने, इस मास मीडिया ने। ये सिस्टम दर्शाया गया वेब सीरीज़ के द्वारा, नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों के द्वारा, जहाँ पर 14 साल का बच्चा अगर वर्जिन है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई खोट है। ये दर्शाया जाता है वेब सीरीज़ के द्वारा, जहाँ पर ये कल्चर ख़त्म करने के लिए भारतवर्ष जैसे देश में, जहाँ पर धर्म जिसका बीज है, वहाँ पर आज रिश्तों को तार तार करना सिखाया जा रहा है उल्लू कुकू ऐसी जैसी वेब सीरीज़ के द्वारा। इसको हम आज बोल पा रहे हैं, लोगों को सुनकर हंसी आएगी। और क्यों? क्योंकि ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज करती जा चुकी है, इतनी सेंसिटिव चीज़ों को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किया जा चुका है कि अगर हम इसके उल्टे सुनते हैं तो हमें हंसी आती है। कहाँ तो ये होना था कि अगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते कि अगर एक बच्चा अपने बड़ी उम्र में ऐसा कुछ कर रहा है, तो हमें शौक लगना चाहिए था कि भाई हम कैसे कलयुग में जी रहे हैं। पर आज 10 में से 8 लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को गर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को बताना कि भाई मैं 20 साल का हूँ और मैंने ऐसे रिलेशंस बनाए हैं अपने में बड़े उम्र के लोगों के साथ। तो क्या है ये सिस्टम? संजू जैसी मूवी में एक एक्टर का बताना है कि मैंने 13 साल की उम्र में इतने साल की उम्र वाले लोगों के साथ ये रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बनाए। तो वो बात है ना, वेलकम टू द रियलिटी। तो ये है आज का भारतवर्ष। आज का ये वो भारतवर्ष नहीं है जिसके लिए तप करा था हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसके लिए वेदों की रचना की गई थी। ये वो भारतवर्ष नहीं है, और ना ही ये वो धरती है जिसकी रचना की थी भगवान श्री कृष्ण ने, जिसकी रचना करी थी ओम परम ब्रह्म परमेश्वर ने। जहाँ पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति किसी बच्ची के साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आप खुद समझिए, ये वो धरती नहीं है जो ये बनाई गई थी। इस तरह का सिस्टम जहाँ पर आपको नशा मिलना बहुत ही ज़्यादा सोखा है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और इतना इजी है किसी संत को टारगेट करना, इतना इजी है किसी को भी क्वेश्चन करना जो इंसान भलाई के पथ पर चल रहा है, और अपने आप को गर्व महसूस करना इस सिस्टम का कहलाते हुए। मतलब ये चीज़ें ना हमारी समझ के पार है। लोग कहते हैं कि कलयुग खात्मा नहीं है, अभी 4,32,000 साल और चलेगा। तो भाई कैसे चलेगा, और कितना ज़्यादा और आप इसको खींच सकते हो? दिस इज़ व्हाट दिस इज़। ये खात्मे की
ये अंत समय, अब वो कैसे कहते हैं ना, कलयुग अभी बच्चा है, तो कलयुग अभी बच्चा बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा ही बचा है। आपके पास सिर्फ 1-2 साल हैं, आप इस चीज़ को समझें, आप इस रियलिटी को समझें कि ये समय ज़्यादा देर ऐसे दुनिया टिकने वाली नहीं है। चाहे हम फिजिकली देखें, मेंटली देखें, लोग एंग्जाइटी की पिल्स खा रहे हैं, 16 साल के बच्चे अपने आप को एंग्शियस समझ रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन की स्टेट में जा रहे हैं। भाई आने वाली जो नस्ल है उसके अंदर 80% ऑफ द कपल्स वुड बी इनफर्टाइल। लड़कियां लायक नहीं होंगी बच्चे पैदा करने के 2030 तक भी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च बता रही है। आप जब इसके बारे में रिसर्च करें, पीसीओडी नामक बीमारी है जहाँ पर लड़कियों को बहनों को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, और आज हर 3 में से 1 लड़की को ये चीज़ है। ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो आता है ना, वेलकम टू द रियलिटी। तो आज जो हम खा रहे हैं वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। टूथपेस्ट जो हम कर रहे हैं ना वो कैंसर कॉजिंग है। जो पैक्ड फूड हम खा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे को चुप कराने के लिए माँ लेस का पैकेट पकड़ा रही है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। जो हम फसलें खा रहे हैं, हम सोचते हैं फ्रूट खा के भाई हम तो फ्रूट ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, हर चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हाइब्रिड सीड्स यूज़ हो रहे हैं कि जो बीज है ना उसका कहीं और प्रजनन कराना, शायद यही कहते हैं हिंदी में। तो कैसे साइंटिफिकली सिंथेटिक ड्रग्स दुनिया में आ रही हैं, जहाँ पर जो बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वही सिंथेटिक बनाई जा रही हैं। पानी तक जो हम पी रहे हैं ना उसको भी सिंथेटिकली उसके अंदर केमिकल्स डाले जा रहे हैं। दूध जो लोग पी रहे हैं डिटर्जेंट से बनाया जा रहा है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं। अब जिस हिसाब से भाई मुझे समझ नहीं आता लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अभी तो शुरुआत है बस। मैं ये कहता हूँ कि आजकल जो हो रहा है उससे ज़्यादा बुरा हो ही क्या सकता है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही, 100% सही। अब इससे आगे आप क्या सोच सकते हो भाई, क्या ही ये दुनिया कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। भगवान कुछ तो है, भगवान को भी तो ये चीज़ दिख रही होगी। जहाँ पर आसिफा केस आपने सुना था, क्या था, निर्भया केस हमारे बारे में हम सबको पता है, हम उसके बारे में। कोलकाता केस अभी हुआ। तो नारी के उत्थान के लिए, नारी की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक द्रौपदी के लिए, उसकी लाज के लिए, ये महाभारत जैसा सीन, चलो धर्म संस्थापना थी पर आपको वो मूल्य समझाता है कि भगवान एक नारी की शक्ति को, एक नारी के अस्तित्व को, एक नारी के सम्मान को किस पटल पर रखते हैं। तो आज जब गली गली में, एक मैंने पता नहीं फैक्ट पढ़ा था, एवरी 15 मिनट शायद एक इस धरती पर ऐसा एक क्राइम होता है जो रिलेटेड टू वुमन है। तो भगवान को क्या ये चीज़ें दिखती नहीं है? भगवान क्या रेप्स ऑफ नैनकिंग के बारे में नहीं जानते, जो जापान में इतना भयावह हादसा हुआ था? क्या भगवान हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था उनको नहीं जानते? क्या उन्हें बताने की ज़रूरत है? वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो अहम ब्रह्मास्मि, तो कण कण में प्रेजेंट है। तो ये इतना सिंपल नहीं। आप कह सकते हैं कि भाई 20 साल पहले भी लोग युग परिवर्तन की बात करते थे, पर 20 साल पहले क्या आज की कंडीशन थी? क्या खाने में जहर था, देखने में जहर था, बोलने में जहर था, कॉमनल राइट्स ऐसे हो जाते थे? इस वॉर लाइक सिचुएशन जो आज हमारी दुनिया में, क्या ऐसी तब बनती थी? हमें तो अपना इतिहास ही नहीं पता। हम तो सोचते हैं कि ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट वो अराउंड 7000 के पास, हम कह रहे हैं कि हमारे पहले 4000 कहते थे, फिर अब रिसर्च बढ़ती रही कि हमारा ऋग्वेद द ओल्डेस्ट पॉसिबल जो हमें चीज़ मिली है वो है। उसके बाद जब हमें चैरियट्स मिले महाभारत काल के, तब हमें बरनावा यूपी से, तो हमें लगा कि भाई कुछ तो पीछे का भी है। तो हमारे पास तो रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड स्केप्टिक्स कहते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड रिसर्चर्स कहते हैं, जो अपने को आपको सो कॉल्ड ये कहते हैं कि भाई एथीस्ट हैं हम, या तो उन्हें तो खुद का ही नहीं पता। उन्हें तो यही नहीं पता वो सुबह उठते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा मेथड है जिंदगी आप जीवन यापन करने का कि सबको इग्नोर करो। जैसे कबूतर होता है, कबूतर ना आंखें बंद कर लेता है, मेरे को कि मैंने आंखें बंद कर ली, चाहे बिल्ली मेरे सामने है तो मुझे दिख नहीं रही और वो मेरे आगे से गायब होगी, पर बिल्ली तो उधर है ना, वो तो आपके सामने से नहीं गई। उसी तरह से एथीज्म जो ये बोलते हैं एथीस्ट है कि भाई परम ब्रह्म परमेश्वर तो है ना, कि अपने आप को ये सब कुछ कोइंसिडेंट से तो बन नहीं सकता। हर एक फूल अलग है, हर एक उसके अंदर खुशबू अलग है, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है। इतने ज़्यादा वेरिएशंस अपने आप तो पैदा नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक सुप्रीम पावर है, वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो सब चीज़ को कंट्रोल कर रही है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर बैठ सकते हैं, पर जब वो समय आएगा तब आप भी देखेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी। और आज जब हम उस सुप्रीम पावर के सामने खड़े हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं दिया कि तुम्हें ये मनुष्य जीवन दिया गया था उस ओम की प्राप्ति के लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब फिर तुम उस
विशियस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में घूमोगे और हज़ारों साल करोड़ों साल अपने व्यर्थ करोगे उन निम्न जोनियों में जाकर। तो एथिज्म की जैसे बीच में हमने चर्चा शुरू करी, तो कहीं ना कहीं लोग इसे माने ना माने, मुझे तो लगता है आप सब वो चोजन वन है, आप सब वो लोग हैं जो इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं कि दिस इज़ द एंड टाइम्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ युग परिवर्तन, दिस इज़ द टाइम ऑफ एसेंशन wherein we are given a chance. There was a pandemic called as COVID, जिसको काफ़ी लोग, जिसकी दुनिया नहीं देख पाया उसके बाद। अगर आप जीवित है, अगर आपको मौका मिला है इस दुनिया को फिर से देखने का, इस दुनिया में फिर से जीने का, तो कहीं ना कहीं यू आर द चोजन वन, जिसे मौका दिया गया कि आप इस रियलिटी को समझें। ये समय है युग परिवर्तन का। भगवान श्री कल्कि, भगवान विष्णु के आखिरी अवतार, 10वें अवतार, जो कलयुग से सतयुग की स्थापना करेंगे। आज ये समय चल रहा है। ब्रह्म कुमारी की आप सत्संग सुनकर देखें, जय गुरुदेव महाराज का आप रिसर्च कर कर देखें, संत सनोर वाले जो संत हैं उनके बारे में रिसर्च कर कर देखें, और हज़ारों अब तो रिसर्चर सामने। मैंने 2021 में इसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू करा था भगवान कल्कि के बारे में, और तब मुझे लगता है सिर्फ 3-4 रिसर्चर्स थे, कुछ लोग थे जो इस चीज़ को सामने आकर बता रहे थे कि ये समय युग परिवर्तन का है। आज अगर आप कल्कि अवतार लिखते हैं तो सैकड़ों वीडियो सामने आ जाती हैं आपके। तो समझ आप इससे भी सकते हैं। बाकी भविष्य मालिका नामक ग्रंथ जो एकदम से, जिसका वर्णन प्रचलन हुआ 2023 के आसपास, जहाँ इंस्टाग्राम पे हर चौथी पोस्ट में इसके कल के अवतार का वर्णन था, भविष्य मालिका का वर्णन था कि कैसे हम अंतकाल में जी रहे हैं, ये अंत समय है, ये युग परिवर्तन है। तो एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि ये सब कुछ अपने आप कोइंसिडेंटल हुआ। तो क्या आपको लगता है वो कोविड पेंडेमिक आना, उसके अंदर इस भारतवर्ष में 70-80% लोगों ने, मुझे लगता है, रामायण महाभारत जैसी चीज़ें देखी होंगी जो हमें दिखाई गई। तो वो भी एक लीला का पार्ट थी कि हम अपने उस अस्तित्व को समझें, हम क्या हैं। और मुझे लगता है भगवान हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस दुनिया में। जो भारतवर्ष में जो लोग पैदा हुए हैं, मुझे लगता है उनकी अलग किस्मत है, जो स्टार्टिंग से उस धर्म के वृक्ष को, उसी की छत्र छाया के नीचे पैदा होते हैं, उस चीज़ को समझ पाते हैं, चाहे हम जिस मर्जी धर्म के हों। सनातन जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, हमारे नसों में है, हमारी रगों में बह रही है। तो कहीं ना कहीं हम वो प्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं, वो जिन्हें ये चीज़ पता है हमारे अस्तित्व के बारे में। और आज बाबा वांगा, नोस्ट्राडामस, जिस मर्जी की प्रेडिक्शंस आप उठा कर देखें, एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर आप समझें कि कैसे 2024 इज़ अ बिग ईयर। जो शनि अपने मीन राशि में जा रहे हैं, और जो एस्ट्रोनॉमिकल जो अलाइनमेंट बन रही है, जहाँ पर सारे प्लैनेट्स एक बार एक उसमें आएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे। तो ये सब चीज़ें अपने आप में दर्शाती हैं कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ युग परिवर्तन। और आज जो हम कंट्रोल देख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख पा रहे, इसको समझ नहीं पा रहे, पर वही बिल्ली वाली बात कि ये एग्जिस्ट करता है। हमारे फूड सिस्टम को, हमारे ईटिंग हैबिट्स को, हमारे बिजनेसेस को, हमारे वट वी थिंक, हम सोशल मीडिया पर क्या चलाते हैं, हमारे सामने क्या आएगा, एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज़ बीइंग वॉच्ड। हर चीज़ को देखा जा रहा है, हर चीज़ को समझा जा रहा है, हमारी हर चीज़ को सुना जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। इसको आप जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप इस सच से रिलेट कर पाएंगे कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ युग परिवर्तन। और आज हमने जैसे बेसिकली बात करी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तो ये वही दज्जाल का सिस्टम है, ये वही कली पुरुष का सिस्टम है, ये वही एंटी क्राइस्ट फेक मसाया का सिस्टम है, जिसके बारे में वर्णन हर एक धर्म में किया गया है। सिर्फ 2 से 3 साल का समय है इस मानवता के पास, जिसके बाद 2028 या 2030 से तो सतयुग की स्थापना का वर्णन ही, जो लोग ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, कुछ ऐसे ऋषि, कुछ ऐसे संत हैं हमारी दुनिया में, जैसे संत सनोर वाले की वीडियो मैंने उनकी इस चैनल पर भी शेयर करी है, रिसर्च कर कर देखिए उन पर। वो अपने सत्संग में बता रहे हैं कि आने वाले कुछ ही साल है इस मानवता के पास, जिसके बाद वो प्रलयंकारी जो विनाशकालीन स्थिति इस दुनिया में पैदा होगी, जिसको पार कर कर बहुत ही कम लोग जिएंगे। तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, किसी भी तरह का नशा छोड़िए, किसी भी तरह का मांस मदिरा का सेवन छोड़िए, और चरित्रवान बनिए। और ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आप उस
सनातन सिस्टम के अनुसार अपना जीवन यापन कर पाएंगे, धर्म पथ पर चल पाएंगे, लायक बन पाएंगे उस सत्युग को देखने के। एक ऐसा युग जिसके अंदर प्रेम, पुण्य, शांति, सद्भाव, नारी सम्मान, ऐसी चीज़ें हमारे सामने होंगी। आज का ये सिस्टम सभी एक तरह से पलट कर रख दिया जाएगा। भगवान श्री कल की इस दुनिया में राज करेंगे और हर धर्म, हर जात उनके अनुसार चलेगी। एक धर्म, एक झंडे के नीचे पूरी दुनिया जिएगी। और कैसे ये जो बाउंड्री का सिस्टम है सब खत्म होगा और पूरी दुनिया में धर्म संस्थापना कर कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे भगवान श्री कल की। तो हम उस एक एंड गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और आप सभी लकी हैं जो इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। तो ये रखते हैं भाई। और इसके बाद आपके काफ़ी प्यारे कमेंट्स भी हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी प्लीज़ डिस्कस करते हैं अभी। अक्षय मुरकर भाई, they said you will own thing but they said you will own nothing and be happy। हाँ, भाई का कहने का मतलब है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास कुछ नहीं होगा और आप कार्य करेंगे जैसा आपको डेजिग्नेट किया जाएगा और आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, ये आपको बताया जाएगा उसके बारे में। तो यही वो सिस्टम है भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में आपके पास वो फ्री विल नहीं रहेगी। आपको बताया गया आपका जीवन सिर्फ उठना, काम करना, सो जाना है। उसी तरह से जैसे रोबोट्स करता है वैसे ही आपका जीवन यापन लिमिट कर दिया जाएगा। सोमन रैम और सोशल क्रेडिट स्कोर, हाँ आपने बिल्कुल सही बताया सर। डी हाइपरसोनिक, जय कल की, जय जगतपते, पद्मपति, जय रामापते। हाँ जी सर, जय कल की। साहिलार फिल्म्स, yes, everything is happening in a chronological order but the only flaw that we can't predict timing and the timing is the most important thing। great view, great perception sir, but जो बेसिक चीज़ है कि हम टाइमिंग को, वो तो हरि की लीला भाई, लीला तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या होगा कैसे होगा, पर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताया गया है, जो हमारे लिए बनाया गया है, जैसे भविष्यमालिका नामक ग्रंथ में जो मनुष्यों के लिए रचित था, आप समझें कि कैसे ये दुनिया चलेगी और कब जाकर आप एक तरह से भगवान को समझें। और जिसके बाद आपको वक्त बताया गया है एग्जैक्टली जहाँ पर ये युग परिवर्तन होगा, जो प्रलय का सिचुएशन बनेगा पूरी दुनिया में, और एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं। और बचने का केवल एक माध्यम जो भविष्यमालिका नामक ग्रंथ और भी ग्रंथों में वर्णन है कि हम अपने नाम जप को बढ़ाएं, हरि नाम पर को जमाएं, धर्म पथ पर चलें। अक्षय भाई, आधार कार्ड जिसमें काफ़ी डाटा, यूनिक आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल भाई, कोई भी यूनिक आइडेंटिटी जिसके बारे में, हमारे बारे में, जिसके अंदर सब कुछ वर्णन हो। क्यों, क्या यूके 3 देश में बंटने वाला है? अच्छा, तो भाई ये तो हरि की लीला हरि जाने, तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते कुछ। यह एक केमिकल की मात्रा है। हाँ बिल्कुल सर। अक्षय भाई, ये कुछ भी कर ले पर एआई में कॉन्शियसनेस नहीं डाल पाएंगे। हाँ भाई, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, पर आप वो जी जान से इसके लिए काम कर रहे हैं। अलीड्स आर वर्किंग अपॉन इट। तो वो ये चीज़ चाहते हैं कि हम भगवान बने, हम वो, चाहे हम इल्यूमिनाटी कहें, चाहे फ्री मेजनरी कहें, कि हम इस चीज़ को कायम करने में सफल हों। ऐसी ऐसी चीज़ें, अब तो लीक डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने आते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार गेट, इसके बारे में अगर आप रिसर्च करें कि दे आर वर्किंग ऑन, ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल क्या है, ह्यूमन ब्रेन पोटेंशियल क्या है। हम अपने दिमाग से वो टेलीकाइनेसिस, टेली कम्युनिकेशन के अलावा हम रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठे आंखें बंद करके देख सकता हूँ कि आप में से किसी के घर क्या हो रहा है, लंदन में उस स्ट्रीट में, उस अपार्टमेंट में, उस फ्लोर पर, उस कमरे के अंदर क्या चल रहा है। तो ये है रिमोट व्यूइंग। ये इस टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच चुके हैं। ये इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके थे 90s के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो अगर आप देखें कि कितने साल बढ़ चुके हैं, तो हाउ एडवांस्ड अब तक वो हो चुके होंगे, आप इस चीज़ से एस्टिमेट लगा सकते हैं। मैं पार्ट ब्रो, एवरीथिंग इज फ्लोइंग एनर्जी लाइक वाटर। बिल्कुल सही भाई। फॉरगेट टू सैल्यूट, आई होप दे डोंट यूज अगेंस्ट ह्यूमंस। आप सही बोल रहे हैं कल्पना मैम, थैंक यू मैम। वंश भाई, जात पात ही लोगों को यूनाइटेड नहीं होने दे रही भाई। बिल्कुल सही भाई। अब वही है, वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है भाई। एक तरह से इल्यूमिनाटी सिस्टम है, एक तरफ से वो डेविलिश सिस्टम है, एक तरह से वो कली पुरुष का सिस्टम है जो चाहता है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरी तरफ से ये भगवान श्री कल्कि हैं जो पूरी दुनिया में एक धर्म संस्थापना करेंगे। जीत किसकी होगी हमें पता है, पर उस समय में निकलना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि जिस तरह की प्रलयंकारी सिचुएशंस बनेंगी। वंश भाई, भाई मुझे यही, अच्छा ये तो हो गया जी। सुनील भाई, हमारी किताबें पश्चिमी देश लूट के वह ज्ञान भारतीय को नहीं, हमें गलत की बताया जा रहा है। बिल्कुल सही भाई, एवरीथिंग इज बीइंग मैनिपुलेटेड। हमारी हिस्ट्री बुक्स भी मैनिपुलेटेड है। हर चीज़ जो हमें सिखाई जा रही है वो मैनिपुलेटेड है।
अब ये स्ट्रिंग थ्योरी तक पहुंच चुके हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का इनका कंक्लूजन क्या है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज बीइंग मेड बाय एक एक तरह की वाइब्रेशन, कि हर चीज़ हमारे आसपास वो एक वाइब्रेशन, एक आइडेंटिकल वाइब्रेशन से बनी है। तो यही तो हमारे धर्म में वर्णन है उस नाम के बारे में, हरि नाम के बारे में, कि हर एक चीज़ उस चीज़ से बनी है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो कैसे ये माया है, जो मैट्रिक्स है हमें जो आसपास दिख रहा है, सब एक तरह का इल्यूजन है। ये चश्मा, ये स्किन, ये टी शर्ट, ये ऊपर पंखा, हर एक चीज़ का आइडेंटिकल यूनिट है वो एज़ पर अगर स्ट्रिंग थ्योरी देखें तो वो एक तरह की वाइब्रेशन है, और एज़ पर हमारे धर्म देखें तो वो हरि नाम है। कल्कि अवतार अभी कितने साल का है? अच्छा, एग्जैक्ट बता सकते हो? नहीं भाई, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता भाई, पर जिस हिसाब का वर्णन है, जैसे आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, जिस हिसाब से वो समय टाइमलाइन बताई गई है कि 2028 तक ये सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है वो अपने यौवन पे हूँ। वंश लोगों को अभी भी लगता है कोविड, अच्छा नहीं भाई, ये तो अब एस्टेब्लिश भी हो चुकी है कि ये एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। तो ये तो सामने आ भी चुकी थी चीज़, पर वही है भाई, ये चीज़ें इतनी जल्दी दुनिया के सामने आने नहीं देते। सुनील भाई, केनिया में डिजिटल आईडी छोटे बच्चों से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, ये चीज़ सामने आ रही है। देसी क्वीन में वैष्णवी का क्या रोल है युग परिवर्तन में? भाई माँ वैष्णवी का क्या रोल है युग परिवर्तन में? तो भाई बहन, इसके बारे में बेसिकली हम डिकोड नहीं कर सकते। कई लोग ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपने सिर्फ व्यूज़ के खातिर पूरी कहानी बता देते हैं कि भगवान श्री कल की इस जगह पर पैदा होंगे, उनकी इससे शादी होगी, उनके इतने बच्चे होंगे, वो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन, हम तुच्छ मनुष्य, क्या उस हरी लीला को डिकोड कर सकते हैं? क्या उस परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला को बता सकते हैं पहले? ये तो कली पुरुष नहीं बता सकता, ये तो काल नहीं बता, ये तो वो जो नेगेटिव आइडेंटिटीज हैं वो नहीं बता सकती। तो हम मनुष्य क्या इस चीज़ को डिकोड कर पाएंगे कि क्या भगवान श्री कल की क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब उनकी शादी होगी, क्या करेंगे वो, क्या वो ये करेंगे, क्या वो पैंट पहनेंगे, क्या ये करेंगे? मतलब क्या इसके बारे में मुझे लगता है कि हम सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। बाकी बेसिकली अगर ये समझे कि वो अपना कैसे जीवन यापन करेंगे, तो ये तो भाई बिल्कुल क्लियर है कि जैसे मनुष्य आज का जीवन यापन करता है, जैसे वो कपड़े डालता है, वो ब्रांडेड चीज़ें डालता है, कि ऐसा नहीं है कि भगवान वो केवल क्या कहते हैं, पीताम्बर में आएंगे। साहिल अरफान, फील्स लाइक मूवी, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कल की वो सिंपल लिविंग होंगे या ऐसा कुछ। भगवान कल की भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में भी श्री कृष्ण ने हर वो चीज़ करी जो उस समय का मनुष्य करता था। नारायणी सेना के साथ चलते थे, वो राजा जैसे जीवन भी उन्होंने जिया। तो ये ज़रूर है कि उनकी ज़िंदगी पूरे वो अप एंड डाउन से भरी रहती है, हर अवतार के साथ ये हुआ है, जहाँ पर वो हमें जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, आने वाली जनरेशन्स को वो ये समझाते हैं कि जीवन यापन कैसे करना है, धर्म के अनुसार जीवन यापन कैसे करें। जहाँ पर जैसी मर्जी सिचुएशन आए, आप उस धर्म का पल्ला पकड़ के रखें। तो हर वो चीज़ को अपनाएंगे इस दुनिया को बदलने के लिए। बाकी तो ये बेसिकली आज मैंने सोचा था कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कवर करें, और इन सभी चीज़ों को, युग परिवर्तन को हमने डायरेक्टली इसके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी कि युग परिवर्तन क्यों है, कैसे है, ये समय क्यों है, कैसे एआई के अंदर कॉन्शियसनेस घुसाने का काम करना चाहते हैं आज के साइंटिस्ट, और कैसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, डी पॉपुलेशन, वन वर्ल्ड करेंसी, इन सभी चीज़ों पर सोशल क्रेडिट सिस्टम, ये चीज़ें चल रही हैं, कैसे कली पुरुष व्यवस्था अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है, और कैसे हमें पता है कि भगवान श्री कल की इस समय, इस दुनिया में और आने वाले कुछ समय में वो इस दुनिया से हर एक पापी का, हर एक पाप का, हर एक अधर्म का विनाश कर कर एक सत्युग स्थापना करेंगे। देसी क्वीन, आज की लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई, ऐसा लगता है जैसे रोज़ एक ही लाइफ जी रहे हैं रोज़। तो भाई बहन, यही बात है कि जैसा वर्णन था हमारे धर्मों में कि आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी लिमिट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और कैसे आपको ऐसी मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए तो आपको वो मोह के जाल में, वो एक तरह से माया के जाल में, ये सब चीज़ें जो वर्णन था अंतकाल के बारे में, आज हम उसी समय में जी रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया ज़्यादा देर नहीं ऐसे चलेगी। प्रणब बर्मन,
किसका गुलाम बनेगा? दिमाग में चिप लगा तो किसका गुलाम बनेगा? गुलाम बनेगा भाई वो उन एलीट पार का, गुलाम बनेगा उन वो एक सिर्फ कठपुतली की तरह एक इंसान का जीवन रह जाएगा, जहाँ पर उसे क्या खाना है, कितना घूमना है, कितना चलना है, किससे मिलना है, कितनी बात करनी है, ये सब चीज़ कंट्रोल किया जाएगा। तो ये चीज़ वो चाहते हैं उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सप्लेन करना, डिपिक्ट करना, एक तरह से एस्टेब्लिश करना, जो हमारे फ्री विल को ख़त्म करेगा। कली भी आएगा दुनिया के सामने। हाँ, बिल्कुल सही जी। कली के आने का जो वर्णन है वो होली बाइबल में उसका वर्णन है, एंटी क्राइस्ट का दुनिया के सामने आना, फेक मसाया का, जहाँ पर वो दुनिया के सामने आएगा और कहेगा मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। जो इंसान मुझे भगवान मानेगा, जो इंसान मुझे सब कुछ मानेगा, मेरे अनुसार जीवन यापन करेगा, वो तो इस पृथ्वी पर रहने लायक है, और जो मुझे नहीं मानेगा उसका विनाश निश्चित है। इस समय का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया जा चुका है, और कुछ ही साल बचे हैं, क्योंकि रेड हाइफर, इसके बारे में अलग से हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे कि इजराइल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाल बछिया रेड हाइफर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यही वो साल है जिसके अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। आप आने वाले समय में देखेंगे यही साल के अंदर ये सब चीज़ें एक के बाद एक दुनिया के सामने आएंगी, और वो क्षण ऐसे होगा कि कुछ क्षणों में ही सब कुछ दुनिया के सामने ही आ जाएगा। तब हमारे पास ये समय नहीं होगा कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें, हम भक्ति मार्ग को अपनाएं, अपने पाप कर्मों को हटाकर एक नए जीवन यापन को अपनाएं।